हर बार जब जेल में किसी कैदी को फांसी दी जाती, उनके घर की लाइटें टिमटिमाने लगती थीं। बेटा उत्साह में चिल्लाता, पॉप, वे किसी को बिजली की कुर्सी पर बैठा रहे हैं। लेकिन पिता उसे चुप करा देते। उनके लिए मौत कोई तमाशा नहीं थी। उसी समय उनकी बेटी, जो चुपचाप चित्र बना रही थी, अचानक उस कैदी का पूरा विवरण बताने लगी, यहां तक कि उसने मरने से पहले क्या खाया था। पिता हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? लड़की ने शांत स्वर में कहा, बस ये मेरे दिमाग में है। बच्चों को सोने के लिए भेज दिया गया, लेकिन पिता के मन में डर बैठ गया। एलिस बचपन से ही असाधारण मानसिक शक्तियों वाली थी, लेकिन ये अजीब घटनाएं उसके पिता को हमेशा भयभीत कर देती थीं। वह खुद एक झल्लाद था। अगर वह भूत प्रेत पर विश्वास करने लगे तो अपना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए वह हमेशा एलिस को मजबूर करता कि वह मान ले कि वह झूठ बोल रही है। माँ का स्वभाव अलग था। वह जानती थी कि उसकी बेटी सच में आत्माओं को देख सकती है, लेकिन पति के साथ शांति बनाए रखने के लिए वह बार बार एलिस से कहती कि अपनी शक्ति को राज्य ही रखे। वह उसे समझाती, तुम खास हो, कुछ लोग खास लोगों से डरते हैं, तुम्हारे पापा भी उन्हीं में से हैं, इसलिए यह बात सिर्फ हमारे बीच रहे। जब एलिस 16 साल की हुई, एक दिन वह अपने भाई के साथ फर्श साफ कर रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई। जिज्ञासा में एलिस ने तलाश की और लॉन्ड्री रूम में एक औरत को देखा। शोर सुनकर पिता भी आए और कमरे की जांच की, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह देखकर पिता गुस्से में आ गए और उसे सजा देने की कोशिश की, लेकिन अब एलिस बड़ी हो चुकी थी। जैसे ही उसने पिता को छुआ, उनके मन में एक दृश्य कौन था, उनकी अपनी मौत का दृश्य। एलिस ने दृढ़ स्वर में कहा कि वह अब खुद को चोट नहीं लगने देगी। फिर वह घर से भाग गई, भाई की पुकारों को अनसुना करते हुए। वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखी। कई दशक बीत गए। उस घर के नए मालिक को अजीब घटनाओं ने परेशान कर रखा था। उसने एक माध्यम को बुलाया, जो संयोग से एलिस ही निकली। नाश्ते के दौरान एलिस ने 2 लड़कियों को देखा। उन्हें देखते ही वह समझ गई कि वे उसके भाई की बेटियां हैं। तभी उनका पिता भी अंदर आया। सालों की दूरी के बावजूद भाई बहन ने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया, लेकिन भाई के दिल में अब भी पुरानी नाराजगी थी। वह उसे बिना बताए चले जाने के लिए माफ नहीं कर पाया था। हालांकि उसकी बेटियां अपनी बुआ के प्रति जिज्ञासु और स्नेही थीं। उन्होंने दोनों के बीच दूरियां मिटाने की कोशिश की। कुछ समय बाद एलिस अपनी टीम के साथ पुराने घर में आत्माओं को मुक्त कराने लौटी। पिछले दिन उसी कमरे में जहां वह कभी अपने भाई के साथ रहती थी, उसे वह सीटी मिली जो उनकी मां ने भाई को दी थी। दरवाजे की दरार से उसने एक परछाई देखी और उसके पीछे पीछे बेसमेंट तक चली गई। वहां एक महिला आत्मा ने उससे वह सीटी छीन ली। आज दोबारा घर में लौटकर वह सीटी की आवाज का पीछा करते हुए एक छिपे कमरे तक पहुंची। सीटी जमीन पर पड़ी थी, लेकिन कोने में जंजीरों से बंधी एक जीवित महिला को देखकर वह हैरान रह गई। स्पष्ट था कि उसे वर्तमान मालिक ने अपहरण कर रखा था। उसी क्षण मालिक को एहसास हो गया कि उसका राज खुल चुका है। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और एलिस तथा उसके सहायक को कमरे में बंद कर दिया।